Good morning, students. Welcome back to online class. Students, how are you? I hope you are well. Okay, so today we are going to discuss a new lesson of your textbook and reading second lesson name is Malipu. Okay, so we have to read Malipu lesson. So let's start this chapter. So listen carefully, everyone. Okay, page number 120. Open your book and see the page number 120. Okay, reading 2 Malipu. Malipu chapter. This is the part of a story about an elephant that comes to live with a family. यह क्या है? एक पार्ट है स्टोरी का जो किससे रिलेटेड है? एक एलिफेंट से रिलेटेड है जो एक फैमिली के साथ रहता है. रीड इट एंड आंसर द क्वेश्चंस बिलो. पढ़े यह और क्या करें? बाद में क्या करें? इसके क्वेश्चंस आपको देना है. सो लेट्स स्टार्ट. स्टूडेंट्स लिसन केयरफुली. Malipu. Nanja found Malipu sitting close to her mother's body, her leathery face stained with tears. Nanja approached slowly, not wanting to startle her. Nanja is a man and Malipu is a elephant. Okay, is an elephant. सो नांजा ने क्या किया था? फाउंड उसे एक मालीपू जो मिला था. मालीपू दैट मीन्स एक बेबी एलिफेंट है जिसका नाम है मालीपू. तो नांजा ने पाया कि मालीपू जो है उसकी मदर की बॉडी के पास में बैठा हुआ है. मतलब उसकी जो मदर एलिफेंट उसके पास में वह सिकुड़ा हुआ, लेदरी मीन्स कठोर, सख्त, एंड फेस स्टेन्ड विथ टीयर्स. और स्टेन डेज मीन्स होता है धब्बे लगे हुए. तो वो क्या कर रहा है कि अपनी मदर के पास में बैठा हुआ है, बॉडी के पास में, मतलब उसकी मदर के पास में वो बैठा हुआ है. और उसके जो है वो आंसू के कारण क्या हो गए हैं? धब्बे हो चुके हैं. मतलब आंसू बहने के कारण वह धब्बे जैसे उसके आईज के नीचे दिखने लगे हैं. Nanja approached slowly, not wanting to startle her. Startle that means होता है चौंक जाना. ठीक है, तो नांजा जैसे ही धीरे धीरे उसके पास जा रहा था, स्लोली, वह उसको चौंकाना नहीं चाहता था. किसको? मालीपू को. ठीक है. When he was just a few feet away, Malipu noticed him. जब वह कुछ ही दूरी पर उसके पास था, मालीपू के पास, तो मालीपू ने उसको नोटिस किया, देखा. He stopped and held out a hand. वह रुका और उसने क्या किया? एक हाथ से उसको पकड़ा. किसको? मालीपू को. बा कम, he whispered softly. उसने क्या कहा? धीरे से. वह whispered means फुसफुसाना. तो वह धीरे से क्या हो गया? फुसफुसाया उससे. उसने नम्रता पूर्वक उससे बात की, कोमलता से. बाबा कम, आओ, बाबा आओ. ओके. द बेबी एलिफेंट लुक्ड एट हिम इन साइलेंस एंड टर्न्ड अवे, सो नांजा क्वाइटली वेंट होम. बेबी एलिफेंट जो था उसने साइलेंस होकर उसने उनको देखा, मतलब चुप्पी रखकर उसने क्या किया? उनको देखा, नांजा को, और वापस से मुड़ गई. टर्न अवे मतलब दूर हो गई. ठीक है. सो नांजा क्वाइटली वेंट होम. इसलिए नांजा जो था वह चुपचाप से अपने घर चला गया. ठीक है. द नेक्स्ट मॉर्निंग ही रिटर्न टू फाइंड हर इन द सेम प्लेस, हर हेड रेस्टिंग क्लोज टू हर मदर्स स्टिल वन, लुकिंग एट हर मदर आउट ऑफ द कॉर्नर ऑफ हर आईज. अगली मॉर्निंग क्या हुआ कि वह वापस, नांजा जो था उसके पास उसी जगह पर लौटा और उसने देखा क्या कि उसकी मदर के पास में वह उसका सिर लेटा हुआ है. मतलब जो था उसकी मदर के पास में वह जो बेबी एलिफेंट था मालीपू,
वो वहां पर सोई हुई थी और उसकी जो आंखें थी वह उसकी मदर के आंखों के कॉर्नर पर थी। ठीक है। नांजा had brought a bunch of banana from his orchard. ऑर्चर्ड दैट मीन्स होता है बाग, जो बगीचे होते हैं। तो बगीचे से क्या हुआ था कि नांजा जो था वह बनाना के बंच लेकर आया था, मतलब पूरे पूरे गुच्छे जो थे बनाना के वह लेकर आया था। He held one out to Malipo, but again she ignored him. उसने जो था मालिपो को पकड़ा था, परंतु मालिपो ने उसको इग्नोर कर दिया। मतलब मालिपो को उसने एक खेलना दिखाया था, सी द पिक्चर स्टूडेंट्स। तो उनने क्या किया कि जब उसने मालिपो को केला दिखाया तो उसने क्या किया, उसको इग्नोर कर दिया, मतलब ध्यान नहीं दिया। आई विल लीव द बनाना हियर इन केस शी गेट्स हंग्री एंड कम बैक लेटर, थॉट नांजा। और नांजा ने यह सोचा कि वह अभी इसे नहीं खा रही है, लेकिन जब उसे भूख लगेगी तो वह इसे खा लेगी, इसलिए उसने क्या किया, वहीं पर वह छोड़ दिया। He left to collect wood for the evening fire. और वह कहाँ चला गया, इवनिंग फायर, जो शाम की जो आग होती है, इवनिंग फायर मतलब रात को खाना पकाने के लिए जो आग चाहिए, उसके लिए वह लकड़ियां इकट्ठे करने चला गया। नांजा had no luck with Malipo for 2 whole days. Each day on his way to work and on the way back, he stopped to talk to her, offer her food and water, but she wouldn't even look at him. Then on the 3rd day, she suddenly raised her head and slowly extended her trunk and sniffed his hand. Nanja felt her soft breath blowing on his palm. नांजा के पास नांजा का जो था वो दुर्भाग्य था 2 दिन के लिए मालिपो के साथ, क्योंकि मालिपो जो थी वह बिल्कुल भी उस पर ध्यान नहीं दे रही थी 2 दिन से। लेकिन वह रोज क्या करता था कि काम पर जाते समय उसी रास्ते पर क्या करता था, वह वापस जाता था और वापस आता था जहां पर जो थी मालिपो बैठा करती थी। वह रुकता था और उससे बात करता था। डेली क्या करता था, वह उसी रास्ते पर काम करने के लिए जाता था और काम करके वापस उसी रास्ते पर आता था और क्या करता था, उस मालिपू से बात करता था, उसको ऑफर करता था फूड एंड वाटर, मतलब उसको खाना खिलाता था और पानी भी पिलाता था, परंतु वह उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती थी। कौन, मालिपू। तब तीसरे दिन क्या हुआ, अचानक से जो था उसका सिर जो है मालिपू का, वह धीरे धीरे क्या होती है, उसका जो सिर जो था वो अपने सिर के साथ में अपना जो ट्रंक है, मतलब दैट मीन्स सूंड, उसकी सूंड को क्या करा उसने कि आगे बढ़ाया उसकी हैंड के ऊपर, जो पाम होती है, जो हथेली होती है, उस पर उसने आगे बढ़ाया और उस पर क्या किया, उसने स्निफ्ड किया, मतलब सूंघा। और नांजा ने महसूस किया सॉफ्ट ब्रीथ ब्लोइंग, कि हल्की हल्की क्या आ रही है, सांस आ रही है उसकी हथेली पर। आफ्टर अ वाइल शी गॉट टू हर फीट एंड फॉलोड हिम। थोड़ी देर बाद उसने क्या किया, जो बेबी एलिफेंट थी वह उसके पैरों के पास आई और उसको फॉलो किया, मतलब वह उसके साथ में आने लगी। अ लिटिल डिस्टेंस अहेड शी स्टॉप्ड एंड टर्न one last time to look at her mother as if to say goodbye. एक थोड़ी दूरी पर आगे जाकर वह रुकी और मुड़कर उसने किसको देखा, अपनी लास्ट टाइम जो था अपनी मदर को देखा, और जैसे कि वह उसको कुछ अलविदा कह रही हो, मतलब आगे जाकर उसने क्या किया, पीछे मुड़ी और मुड़कर किसको देखा, अपनी मदर को देखा, और क्या कहा, जैसे कि वह उसको गुड बाय कर रही हो। When Chela saw a baby elephant walking home beside her husband, she was surprised. Chela that means mother elephant name. Okay, mother elephant का नेम क्या है, चेला। तो चेला जो थी उसने देखा कि बेबी एलिफेंट जो है वह चल रही है घर की ओर अपने हस्बैंड के पास, उसका जो हस्बैंड था उसके पास। She was surprised, वह बहुत ज्यादा क्या हो गई, सरप्राइज हो गई। Minchu Savi, she called excitedly. Look what Appa has brought home. Minchu and Savi,
उन्होंने एक्साइटली क्या किया, मिंचू एंड सावी कौन है, ही इज अ सन एंड डॉटर ऑफ अ मैन एंड मैन नेम इज नांजा। तो नांजा की जो है डॉटर्स एंड सन है मिंचू सवी। तो उन्होंने एक्साइटेडली क्या बोला कि देखो अप्पा जो है होम पर उसको लेकर आया है। किसको, नांजा जो था वो किसको लेके आया था, मालिपो को। The children came running out into the garden and stopped in amazement. Amazement that means विस्मय में, ठीक है, आश्चर्यचकित होकर, विस्मय में। तो बच्चे जो थे वह दौड़ रहे थे गार्डन में और वह रुके आश्चर्य के साथ में, मतलब विस्मय होकर, आश्चर्यचकित होकर वह वहां पर रुके। The three stepped back when Nanja and Malipo entered the little wooden gate. और 3 कदम पीछे जब वह नांजा और मालिपो ने क्या किया था, इंटर किया था एक छोटा सा जो लकड़ी का गेट होता है उसके अंदर उन्होंने एंटर किया। सावी मूव्ड नर्वसली टू स्टैंड बिहाइंड हर मदर। सावी जो थी वह क्या हो गई, नर्वसली, मतलब वो थोड़ी सी घबरा गई थी लड़की और उसकी मदर के पीछे जाकर छुप गई। बट मिंचू अप्रोच द बेबी एलिफेंट बोल्डली एंड मालिपो शीड अवे। परंतु जो मिंचू था, मिंचू इज अ बॉय, तो वह क्या हो गया था, वो बेबी एलिफेंट के पास साहसी, बोल्डली दैट मीन्स साहस के साथ, बिना डरे, निडर होकर वह उसके पास गया। एंड मालिपू शीड अवे, और मालिपू जो था वो धीरे से क्या होगा, घबराहट के कारण चिल्लाई, क्योंकि वह उसके पास गया था मिंचू। नॉट सो सून मिंचू सेड नांजा, शी इज नेवर बीन अमंग ह्यूमंस बिफोर। इतनी जल्दी नहीं मिंचू, ऐसा नांजा ने कहा, ठीक है। उसके जो फादर थे नांजा, उन्होंने क्या कहा, मिंचू इतनी जल्दी नहीं, वह अभी ह्यूमन, इससे पहले ह्यूमन के पास नहीं रही है। That night, Nanja fed Malipu banana and left her to sleep in the grain shed. उस रात नांजा ने मालिपू को खिलाया, और क्या खिलाया उसको, बनाना खिलाया। एंड जो ग्रेन शेड होते हैं, जो अनाज के गोदाम जो थे, वहां पर उसको सोने के लिए छोड़ दिया। Then he put out the kerosene lamp and went to bed. तब उसने क्या रखा, वहां पर एक केरोसिन लैंप रखा और वापस कहा चला गया, वो अपने बिस्तर में चला गया सोने के लिए। When the place was still, Minchu crept out of the house, the kerosene lamp burning low in his hand. जब वहां पर जो प्लेस था वह काफी ज्यादा स्टिल था, दैट मीन्स स्थिर था, शांत था, और मिंचू जो था वह घर के बाहर धीरे से क्या हो गया था, क्रेप्ट हो गया था, मतलब सरक गया था, रेंग गया था, मतलब धीरे से वो वहां से खिसक गया था, और केरोसिन लैंप जो था वो उसने अपने हाथों में जला लिया था, मतलब अपने हाथों में रखकर वह केरोसिन लैंप लेकर जा रहा था। मालिपू वॉच्ड मिंचू वरीली व्हेन ही एंटर्ड द शेड, बट ही डिडंट गो नियर हर। मालिपू जो बेबी एलिफेंट था, उसने उसे, मिंचू को होशियारी से देख लिया था। वरीली दैट मीन्स होशियारी से उसको देख लिया था जब उसने उस शेड में, जो गोदाम था, वहां पर उसने एंटर किया, परंतु वह उसके पास नहीं गया। कौन, मिंचू किसके पास नहीं गया, मालिपू के पास। He piled up some hay in the far corner, lay down in it and went to sleep. उसने क्या किया, वह वहां पर जो नुकीली, पाइल्ड अप दैट मीन्स नुकीली, जो नुकीली घास होती है, हे मीन्स घास, HAY, तो वहां पर जो नुकीली घास होती है कॉर्नर में, पास ही में, वहां पर उसने क्या किया, वो वहां पर लेटा और वहां पर सो गया। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स लोनली said Malipu began to feel comfortable by his presence. कुछ मिनट के बाद में अकेला, उदास मालिपू जो था वह कंफर्टेबल फील करने लग गया था, क्योंकि वो वहां पर उसके पास में सोया हुआ था, उसकी प्रेजेंस थी वहां पर, उसकी उपस्थिति थी जहां पर वह सोया हुआ था, तो वह क्या हो चुका था, कंफर्टेबल हो चुका था। She put her head down on the red earth. And for the first time in many nights, she fell into a peaceful sleep. उसने अपना सिर जो था अपने जमीन पर रखा और पहली बार
इतनी रातों में पहली बार उसने महसूस किया एक शांतिपूर्ण स्लीप, मतलब शांतिपूर्ण तरीके से वह वहां पर सो पाया था। बहुत सारी रात ऐसी निकल चुकी थी जब वह चैन से नहीं सो पाया था, लेकिन यहाँ पर उसकी मिंचू की उपस्थिति में वह काफी ज्यादा अच्छे से सो पाया था। स्टूडेंट्स, सो दिस इज द पार्ट फर्स्ट। सेकेंड पार्ट वी विल read in next part. Okay, so goodbye and take care students. Bye bye.